Hello children, today we shall start our new chapter. Chapter number is 6 and name of the chapter is waste management. वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ होता है बेटा कूड़े कचरे का प्रबंधन, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका हम किस प्रकार से निपटारा करें, कैसे उसको अलग करें कि वो किसी प्रकार का नुकसान हमारे लिए पैदा न करे. लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. एवरी टाइम यू सी ए गार्बेज हिप यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर द गार्बेज कम्स फ्रॉम. हर समय जब भी आप कूड़े कचरे का ढेर देखते हो तो आपको हैरानी होती ही होगी कि ये कूड़ा कचरा आखिर आता कहाँ से है, वेयर डज इट गो, और फिर ये जाता कहाँ है. मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. जो भी कूड़ा कचरा हम अपने चारों ओर देखते हैं या तुम अपने चारों ओर तरफ देखते हो तो किसने किया है, वो मानव ने किया है, मानव जाति ने किया है. Every day, thousands of tons of waste is thrown out from our household, offices, factories, playgrounds, schools, etc. हर दिन हजारों टन कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाता है, घरों से, दफ्तरों से, फैक्ट्रियों से, खेल के मैदानों से, स्कूलों से आदि. The waste material mainly consists of papers, broken glass, metal or plastic goods, vegetable and fruit peels and leftover food. जो भी वेस्ट मटेरियल कूड़ा कचरा हमें मिलता है उसके अंदर मुख्यतः होते हैं कागज, टूटे हुए कांच, मेटल या प्लास्टिक के सामान, फल और सब्जियों के छिलके या बचा हुआ भोजन. एनिमल्स like cows, buffaloes, horses, camels and dogs produce waste around us. इसके अलावा पशु हो गए जैसे गायें, भैंसें, घोड़े, ऊंट और जो कुत्ते होते हैं वो भी हमारे चारों ओर कूड़ा कर देते हैं, वेस्ट फैलाते हैं. In recent time there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. हाल ही में एक जो बहुत ही तेज गति से कूड़े कचरे में जो वृद्धि हो रही है उसका कारण मेनली है जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं पॉलीथीन के बैग और पैकेजिंग में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई भी सामान पैक करते हैं उसमें, उसकी वजह से. द गार्बेज हैज़ बिकम ए हैजर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट. जो ये कूड़ा कचरा है वो मनुष्य के लिए एक खतरा, एक रुकावट बन गया है, पशुओं के लिए रुकावट बन गया है, पक्षियों के लिए और पर्यावरण के लिए. It pollutes the air, the water bodies and the land. जो ये वेस्ट होता है ये हवा को तो प्रदूषित करता है, पानी के जो निकाय होते हैं, पानी के जो स्रोत हैं उनको भी खराब कर देता है और साथ में धरती को भी प्रदूषित कर देता है. It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies and rats that cause disease like dysentery, typhoid, कोलरा, प्लेग एट्सेट्रा. और फिर ये कूड़े कचरा जो होता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, यानी वहाँ पर पैदा हो जाते हैं जर्म्स, कीटाणु, मच्छर, मक्खियाँ और चूहे जो कि अनेक बीमारियों का कारण बन जाते हैं, जैसे कि पेचिस, टाइफाइड, ये एक बुखार होता है, कोलरा, हैजा, प्लेग आदि. इट आल्सो काजेज फाउल स्मेल, और इसकी वजह से, इस कूड़े कचरे की वजह से बहुत गंदी स्मेल आती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरियाज लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एट्सेट्रा. इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी ये वेस्ट मटेरियल, जो भी कूड़ा कचरा होता है वो खुले स्थानों पर न फेंकें, जैसे कि घर के बाहर, गलियों में, सड़कों पर या पार्कों आदि में.
तो बेटा हमने यहाँ जाना कि ज़्यादातर जो वेस्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, और इतना ज़्यादा जो वेस्ट होता है उसका कारण ज़्यादातर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉलीथीन बैग्स और पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से इतना गार्बेज हो जाता है कि वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है, वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं जिससे अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें जो भी गार्बेज है वो खुले में कभी नहीं फेंकना चाहिए, उसका एक सही तरीके से निपटारा करना चाहिए। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर, दो प्रकार के वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।